की खबरों को लेकर सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस अहम व बड़ी खबर के साथ। औराई भदोही मार्ग पर उगापुर बाजार से आगे आशापुर लीलाधरपुर गांव के पास हुए सड़क हादसे में 13 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार औराई के बाड़ी बभनौटी निवासी संदीप का 18 वर्षीय पुत्र अंकित अपने चचेरे भाई 13 वर्षीय शुभम को बाइक पर बैठाकर उगापुर बाजार गया था। लौटते समय आशापुर लीलाधरपुर दूध डेयरी के समीप एक छोटा हाथी मालवाहक वाहन बैक हो रहा था। इसी दौरान बाइक वहां पहुंची और शुभम का पैर मालवाहक के पीछे लगे डाले में फंस गया। हादसे में शुभम का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि बाइक चला रहा अंकित भी गिरकर घायल हो गया है। दोनों घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया था। चिकित्सकों ने शुभम की हालत गंभीर देखते हुए उसका दायां पैर अलग कर दिया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए भदोही जिले में 8 जून से 10 जून तक 3 दिनों के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक ट्रक, डंपर, हाईवा और ट्रेलर जैसे भारी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि औराई चौराहा से मिर्जापुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार गोपीगंज के मिर्जापुर रोड तिराहा से मिर्जापुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर भी रोक लागू रहेगी। हालांकि रोडवेज बस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, दूध ब्रेड व अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील की है। भदोही जिले का खनन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ जनपद के जिलाधिकारी शैलेश कुमार की छवि को धूमिल करने में जुटा हुआ है। खनन विभाग को लेकर खुद सत्ता पक्ष के औराई विधायक दीनानाथ भास्कर भी बिगुल फूंक कर सोशल मीडिया पर खनन विभाग के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन भदोही जिले का खनन विभाग है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भदोही जिले के औराई, सुरियामा, कोयरौना, दुर्गागंज, ऊस, सीतामढ़ी, सेमराथ व खुद भदोही शहर से सटे कई ऐसे बदनाम इलाके हैं जहां बेखौफ खुलेआम अवैध मिट्टी खनन का कारोबार किया जा रहा है। सब कुछ जानते हुए भी जिले का खनन विभाग ऐसे खनन माफियाओं से मोटी रकम लेकर अपनी सेहत सुधार रहा है। दिन रात बेखौफ अवैध मिट्टी खनन का खेल जारी है। इससे पहले कभी भी भदोही जिले का खनन विभाग इतना बदनाम नहीं था जितना अब अवैध खनन को लेकर सरकार व जिले के डीएम को बदनाम कर रहा है। जून की भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। रविवार को 42 डिग्री सेल्सियस तापमान, तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा एंटी डस्ट गन के माध्यम से सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया गया। अध्यक्ष नरगिस जहां के निर्देश पर कर्मचारी शहर की प्रमुख सड़कों पर वाहन लेकर निकले और जगह जगह पानी की बौछार की है। दावा किया जा रहा है कि इससे तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी आती है, जिससे फुटपाथ दुकानदारों, ठेला खोमचा, ई रिक्शा चालकों और राहगीरों को राहत मिलती है। उधर भदोही शहर के रामरायपुर जयदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वी.के. दुबे के अनुसार तापमान में कमी आने से हीट स्ट्रोक, बेहोशी, हाई लो बीपी और बुखार जैसी समस्याओं से बचाव संभव है। नगर पालिका की इस पहल की लोग सराहना करते नजर आ रहे हैं। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के समीप कट पॉइंट बंद किए जाने से क्षेत्रवासियों, मरीजों और आपातकालीन सेवाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग ज्ञानपुर, लालानगर, सुकुलपुर, बिशुनपुर, रामपुर और चकमा सहित दर्जनों गांव को जोड़ता है। कट पॉइंट बंद होने के कारण वाराणसी की ओर से आने वाले वाहन चालकों को अब अमुआ या नटवा होकर काफी दूरी तय करनी पड़ रही है। कई लोग मजबूरी में रॉन्ग साइड से चलने का जोखिम उठा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाएं भी
हो रही हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि टोल प्लाजा के सामने जच्चा बच्चा केंद्र संचालित होता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। कट पॉइंट बंद होने से अस्पताल तक पहुंचने में भी भारी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक प्रभाव 108 एम्बुलेंस सेवा पर पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जनहित में कट पॉइंट को पुनः खोलने की मांग की है। ज्ञानपुर ब्लॉक के जखांव के रामबकसपुर गांव में हर घर नल हर घर जल योजना की हकीकत सवालों के घेरे में है। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी तो बन गई, लेकिन उसी गांव के लोग आज भी पानी के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि टंकी से दूसरे गांव में पानी की आपूर्ति की जा रही है, जबकि रामबकसपुर के लोगों को एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। इस समस्या को कुछ दिन पहले सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। खबर चलने के बाद अधिकारियों ने जल्दबाजी में बस्ती में पाइप तो गिरवा दिया, लेकिन पाइपलाइन बिछाने और जलापूर्ति शुरू कराने की दिशा में कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। बस्ती के लाला सरोज ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पाइपलाइन बिछाकर गांव में पेयजलापूर्ति शुरू कराने की मांग की है। रविवार को भदोही शहर से सटे नई बाजार के आजाद नगर में बीटी कारपेट कालीन कंपनी परिसर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता ने की, जबकि संचालन जिला उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता व जिला महामंत्री विनय उमर कर रहे थे। बैठक में नई बाजार इकाई के पदाधिकारियों का सर्वसम्मत से चयन किया गया। चांदनी चौक निवासी राजू मोदनवाल को नगर अध्यक्ष चुना गया है। वहीं रमेश जायसवाल और अमित बर्नवाल को महामंत्री तथा स्वाभिमान मोदनवाल, नारायण मोदनवाल, सुरेश चंद साहू व उमेश विश्वकर्मा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा मंत्री, कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, संरक्षक व सदस्यों का भी चयन किया गया है। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष राजू मोदनवाल ने व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। भदोही के जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जनपद के तीनों तहसीलों में जून माह के प्रत्येक शुक्रवार को जन चौपाल आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। जन चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों समेत विभिन्न जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित करना है। जन चौपाल की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी व तहसीलदार करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 जून को औराई तहसील के औराई, ज्ञानपुर के नथईपुर तथा भदोही के हरिपट्टी में जन चौपाल लगेगी। 19 जून को औराई के पीपर गांव, ज्ञानपुर के डीग तथा भदोही के अजयपुर में जन चौपाल आयोजित की जाएगी। वहीं 27 जून को औराई के खिमहीपुर, ज्ञानपुर के दरवासी और भदोही के रामनगर में जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जन चौपाल में विरासत, आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, आवास योजना, पेंशन, मनरेगा, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, फार्मर रजिस्ट्री, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य सेवाएं, सिंचाई, नाली खड़ंजा निर्माण सहित विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। ग्रामीण सीधे अधिकारियों को अपनी शिकायतें बता सकेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा में मरीजों की भीड़ के बीच डॉक्टरों के लापता होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमारी यति का 1 सप्ताह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई सुरियामा के भिखारी रामपुर निवासी अधिवक्ता अजय कुमार यादव की IGRS शिकायत के बाद की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ थी, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। अधिवक्ता ने अस्पताल की खाली पड़ी डॉक्टरों की कुर्सियों का वीडियो भी बनाकर IGRS पोर्टल पर अपलोड किया था। शिकायत की जांच और निस्तारण के दौरान आरोप सही पाए जाने पर सीएमओ ने दोनों चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह का वेतन रोक दिया है। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। भदोही तहसील परिसर में प्रदूषण नियंत्रण के सरकारी निर्देशों की अनदेखी होती
नजर आ रही है। तहसील के खतौनी कच्छ एकल खिड़की के पास तथा एसडीएम कार्यालय से सटकर लगा जनरेटर लगातार काला धुआं उगल रहा है, जिससे फरियादियों और वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसील में आने वाले लोगों का कहना है कि जनरेटर से निकलने वाले घने काले धुएं के कारण आंखों में जलन होने लगती है और सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होती है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसील परिसर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी स्थल पर प्रदूषण फैलाने वाले जनरेटर के संचालन पर तत्काल ध्यान दिया जाना जरूरी है, ताकि लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके। भदोही शहर के मोरवा पुल कारपेट सिटी मोड़ के पास देर शाम दो बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हो गए हैं। चौरी क्षेत्र के मानीपुर निवासी नंदलाल गौतम का 22 वर्षीय पुत्र सोनू गौतम गांव के ही 35 वर्षीय शिवराज भर को बाइक पर बैठाकर किसी कार से भदोही के इंदिरा मिल चौराहे आए थे और देर शाम दोनों घर लौट रहे थे। कारपेट सिटी मोड़ के समीप पहुंचे तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में सोनू गौतम, शिवराज भर तथा दूसरी बाइक का चालक भी घायल हो गया था। सूचना मिलते ही सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी प्रेम कुमार व पायलट छन्नू लाल मौके पर पहुंचे थे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही पहुंचाया था। बताया जाता है कि दूसरी बाइक का चालक रास्ते में ही एम्बुलेंस से उतरकर चला गया था। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सोनू गौतम और शिवराज भर को रेफर कर दिया था। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। वाराणसी प्रयागराज रेल खंड पर चलने वाली पटना सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन के महिला कोच में लगभग 5 दर्जन से अधिक पुरुष यात्रियों के जबरन घुस जाने से महिला यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालात यह हो गए थे कि महिला यात्रियों को मजबूरन जनरल बोगी में सफर करना पड़ा। इसी बीच किसी महिला यात्री ने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दे दी, जिससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी टीम को अलर्ट किया गया। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी चौकी प्रभारी आनंद कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश नाथ, वामदेव पांडे, इनामुल्लाह सिद्दीकी, अजय यादव और रोशन चौहान महिला कोच में पहुंचे। टीम ने पुरुष यात्रियों को फटकार लगाते हुए कोच से बाहर निकाला और महिला यात्रियों को सुरक्षित महिला कोच में बैठाया था। भदोही शहर के चक इनायत मेन रोड पर पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के कार्यालय पर रविवार को भाजपा मंडल कार्यकारिणी की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मंडल प्रभारी नागेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन की मजबूती व आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मंडल प्रभारी ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की सफलता कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर ही निर्भरता करती है। बैठक में नगर अध्यक्ष राकेश गुप्ता, सभासद अजय दुबे, अरविंद मौर्य, सरवर सिद्दीकी, रामनरेश चौहान, पीके श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञानपुर के चक किशुनदासपुर गांव में रविवार को एक नीलगाय अचानक कुएं में गिर गई, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। चालक दिनेश शर्मा, दीवान कमलेश कुमार सिंह, धर्मात्मा और गुरु प्रसाद समेत अन्य कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने सुरक्षित तरीके से कुएं में गिरी नीलगाय को बाहर निकाल लिया था। फायर कर्मियों की सूझबूझ और मेहनत से नीलगाय की जान बच गई। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड टीम के इस सराहनीय कार्य की जमकर प्रशंसा की है। उधर वन्य जीव की रक्षा कर कर्मियों ने मानवता और जीवों के प्रति संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है। भदोही शहर के कुकरौठी में रविवार को अपना दल यश की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल व पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ वक्ता अमजद अहमद ने कार्यकर्ताओं से अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगा
जुटाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि संगठन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर पार्टी को और मजबूत बनाया जाए। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के हाथों को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। बैठक में संतोष केसरवानी, विजय जायसवाल, पुष्पा गुप्ता, उदल पटेल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद गोपीगंज की रिपोर्ट पर पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए 8 ठेला खोमचा संचालकों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है। अभियान के दौरान ठेला पटरी और खोमचा दुकानदारों में हड़कंप के हालात जहां बने रहे, वहीं ऐसे गरीब दुकानदार गोपीगंज चेयरमैन को कोसते नजर आए। गोपीगंज चौकी प्रभारी शशांक वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों किनारों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। इस दौरान पुलिस ने दुकानदारों को सार्वजनिक मार्ग बाधित न करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी है। कार्रवाई के दौरान कई ठेला संचालकों ने अपनी दुकानें हटा ली थी। चौकी प्रभारी ने कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर यातायात पुलिस गोपीगंज और औराई पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात लालगढ़ टोल प्लाजा के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया था। अभियान के दौरान सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों को हटाया गया तथा नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की जांच की गई। पुलिस कार्रवाई से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। टीम ने टोल प्लाजा के आसपास देर रात तक संचालित होने वाली चाय पान और ढाबा दुकानों को भी निर्धारित समय पर बंद करने का निर्देश दिया है। यातायात नियमों की अनदेखी करने, सीट बेल्ट न लगाने, संदिग्ध तरीके से वाहन खड़ा करने तथा अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर 1 दर्जन से अधिक वाहन चालकों का चालान भी किया गया। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग, नशे की हालत में वाहन न चलाने तथा यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। अभियान में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। सत्यम न्यूज देख रहे थे आप। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए अपने सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सत्यम न्यूज पर खबरें छिपेंगी नहीं, बेबाक दिखेंगी। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।